नमस्कार। मैं अरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम राजस्थान पर राजस्व मंडल की चर्चा करेंगे। राजस्व मंडल हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में आधुनिक भू राजस्व व्यवस्था को संचालित करने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। राजस्व मंडल एक वैधानिक तथा स्वतंत्र निकाय होता है जो भूमि से संबंधित विवादों, भू राजस्व के एकत्रण तथा निर्धारण एवं भू राजस्व के कार्यों में लगे अधिकारियों कर्मचारियों पर नियंत्रण कार्य करता है। वस्तुतः सिविल न्यायालय विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। साथ ही सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया दुरूह, समय साध्य एवं खर्चीली है। जब आम ग्रामीण कृषक जीवन में भूमि विवाद बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, अतः भू राजस्व से संबंधित प्रकरणों को निपटारे के लिए पृथक से राजस्व मंडल गठित किए जाते हैं। यह प्रश्न भी प्राय उठाया जाता है कि राजस्व मंडल न्यायाधिकरण है या मात्र प्रशासनिक संगठन की भांति कार्य करता है। वस्तुतः राजस्व मंडल प्रशासनिक संगठन, न्यायाधिकरण दोनों ही प्रकार के कार्य करता है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र केवल भूमि विवादों तथा भू राजस्व से संबंधित ही होता है। राजस्व मंडल की विशेषताएं। राजस्व मंडल की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह सबसे प्राचीन सरकारी उपकरण है। यह वैधानिक आधार प्राप्त निगम निकाय है। सामान्यतः बहुसदस्य निकाय होता है। यह राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन के मध्य सामंजस्य करता है। इसकी स्थिति कुछ विचित्र किस्म की रही है क्योंकि यह संस्था अंशतः सरकार से स्वतंत्र रही है। कई विभागों से संबद्ध होने के कारण बहुकार्यात्मक निकाय है और राजस्व मंडल उच्च परिस्थिति प्राप्त एक सम्मानित संस्था है। उपयुक्त वर्णित विशेषताएं राजस्व मंडल की कार्यशैली संरचना सहित इसकी उपादेयता को स्पष्ट करती हैं। भारत में प्रथम राजस्व मंडल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई। इसी वर्ष मद्रास में भी राजस्व मंडल बनाया गया। चूँकि राजस्थान ब्रिटिश शासन के दौरान भी देसी रियासतों अर्थात राजशाही ठिकानों द्वारा संचालित हो रहा था, अतः राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात हुई। अल्पसंख्यक राज्यों में अब राजस्व मंडल कार्यरत है, किंतु भू राजस्व की अल्पता तथा अत्यधिक प्रशासनिक व्यय को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्च 1995 में राजस्व मंडल को विघटित कर दिया है। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश प्रांतों में राजस्व मंडल का गठन हो चुका था, किंतु राजपूताना की रियासतें अपने भू राजस्व तथा उसका प्रबंधन जागीरदारों, सरदारों, सामंतों तथा उनके बिचौलियों के माध्यम से करती थीं। यह प्रणाली पूर्णतः मनमानी से भरपूर, निरंकुश, शोषण से परिपूर्ण तथा अव्यवस्थित थी। खेत जोतने वाला ही प्राय भूमि का अस्थायी मालिक होता था, किंतु उस पर जागीरदार एवं राजा का नियंत्रण होता था। जब तक वह लगान देता था तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जाता था। सिद्धांततः राजा ही भूमि की वास्तविक स्वामी था। राजा की भूमि खालसा कहलाती थी। यद्यपि अंग्रेजों ने राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट नियुक्त कर रखे थे, किंतु राजस्व प्रशासन रियासतों का आंतरिक मामला था। इस संबंध में ब्रिटिश शासन हस्तक्षेप नहीं करता था। खड़ी फसल में प्राय राजा को 1/3 एवं छठे भाग में के मध्य का हिस्सा मिलता था। राजपूताना किसान इस शोषण के क्षुब्ध थे, अतः विभिन्न रियासतों में बने प्रजामंडल आंदोलनों ने किसानों में सर्वाधिक योगदान दिया। विद्वानों का मत है विश्व में सर्वत्र भूमि प्रबंध की अवहेलना तथा किसानों शोषण ही अंत साम्राज्यों या सरकारों के पतन का मुख्य कारण रहा है। राजपूताना सन 1909 में बीकानेर तथा 1942 में जयपुर रियासत में राजस्व मंडलों की स्थापना कर भू प्रबंध को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज प्रमुख द्वारा एक अध्यादेश 1949 का 22वां के माध्यम से राजस्व मंडल राजस्थान की स्थापना की गई, किंतु मंडल की वास्तविक स्थापना 1 नवंबर 1949 मानी जाती है। राजस्व मंडल राजस्थान का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात स्थापित इस राजस्व मंडल के परिवर्तन के कारण उन राजस्व मंडलों को समाप्त कर दिया गया जो सन 1947 से 1949 के बीच संगठित हुए देसी रियासतों के द्वारा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्स्य संघ तथा अन्य ठिकानों में बनाए गए थे। वर्तमान में अजमेर स्थित राजस्व मंडल मुख्यालय के अतिरिक्त जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर तथा भरतपुर में इसकी सर्किट पीठें भी कार्यरत हैं। भरतपुर पीठ वर्ष 2010-11 में शुरू की गई थी। राजस्व मंडल का संगठन। राजस्व मंडल राजस्थान की संरचना ब्रिटिश भारत के अधीन रहे प्रांतों के राजस्व मंडल से लगभग मिलती जुलती है। ब्रिटिश काल में प्रांतीय गवर्नर ही राजस्व मंडल का अध्यक्ष होता था। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य सरकार में मंडल का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाने लगी है। राजस्व में राजस्व मंडल की संरचना एवं कार्यप्रणाली का वर्णन। भू राजस्व अधिनियम
सन 1956 की धारा 4 तथा भू राजस्व नियम 1971 में किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रवर्तन के पश्चात राजस्व मंडल अध्यादेश 1949 निरसित हो गया है। वर्तमान नियमों के अनुसार राजस्व मंडल का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला ऐसा IAS अधिकारी होता है जो राजस्थान संवर्ग का हो और राजस्थान में उसने कम से कम 12 वर्ष की सेवा की हो। राजस्व मंडल के अध्यक्ष का पद राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष है, अतः इस पद पर सुपर टाइम स्केल के IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार सदस्यों के पदों पर भी 16 से 18 वर्षों की सेवा कर सुपर टाइम स्केल प्राप्त IAS अधिकारियों को मंडल में प्राय 2 वर्ष तक नियुक्ति दी जाती है। कभी कभी मुख्य सचिव रह चुके अधिकारी इस पद पर पदस्थापित किया जाता है। मंडल का अध्यक्ष मंडल के सुचारू संचालन तथा अधीनस्थ कार्यालयों एवं कार्मिकों को नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। राजस्व मंडल का अध्यक्ष तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों नियुक्तियों एवं अनुशासन प्राधिकारी होता है। सदस्य राजस्व मंडल राजस्थान अध्यादेश सन 1949 के अनुसार मंडल में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन मंडल में कार्याध्यक्ष को देखते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 7 और सन 1978 में 10 कर दी गई। 1986 में यह संख्या 15 की गई। वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 20 सदस्यों के पद सृजित हैं। सामान्यतः राजस्थान में राजस्व मंडल के सदस्यों के सभी पद हमेशा भरे हुए नहीं रहते हैं। राजस्थान भू राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता एवं सेवा शर्तें नियम 1971 के तहत सदस्यों की नियुक्ति होती है। राजस्व मंडल में 4 प्रकार के सदस्य होते हैं जिनकी श्रेणी एवं योग्यताएं इस प्रकार हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 6 सदस्यों राजस्थान संवर्ग का हो, कम से कम 12 वर्ष तक राजस्थान में कार्य कर चुका हो। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 2 सदस्य होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग का हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अभिभाषक एडवोकेट संघ के 2 सदस्य होते हैं। ऐसा अभिभाषक जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 11 सदस्य होते हैं। RAS में सुपर टाइम स्केल प्राप्त हो। राजस्थान में 2 RAS अधिकारियों राजस्व मंडल सदस्य बनाए जाने का निर्णय अक्टूबर 2001 में किया गया, जिसे सितंबर 2013 में 4 सदस्यों तक बढ़ाया गया। कालांतर में संख्या 11 हुई। IAS का कोटा कम किया गया। प्रशासनिक संवर्ग में अधिकारियों का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति करती है। उपर्युक्त वर्णित श्रेणी 3 एवं 4 के सदस्यों को चयन हेतु राज्य सरकार एक समिति गठित करती है। समिति की सिफारिश में दोनों श्रेणी से 4 सदस्य राजस्व मंडल में नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें से कम 2 सदस्य राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग से होते हैं। यह एक बाध्यकारी नियम है। अभिभाषक वर्ग में चयन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि राजस्व कानून, राजस्व प्रशासन, राजस्व मुकदमा व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जाए। चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव पदेन अध्यक्ष होता है। राजस्थान राजस्व मंडल का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष सदस्य होता है और राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग का सचिव सदस्य सचिव होता है। पदावधि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 5 के अनुसार राजस्थान राजस्व मंडल के समस्त सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस अधिनियम में मंडल के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के संबंध कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई, लेकिन सामान्य सेवानिवृत्त आयु पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सामान्यतः राजस्व मंडल में 60 वर्ष की आयु तक सदस्य पद ग्रहण करते हैं। एक नई परंपरा के अनुसार अब IAS अधिकारियों को सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्ति के समय से पूर्व त्यागपत्र दिलवाकर राजस्व मंडल में नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि वे 62 वर्ष की आयु तक सदस्य का पद धारण कर सकें। इसी तरह अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, पद त्याग, नियुक्ति के अवसान या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण कोई पद रिक्त हो तो मंडल का गठन अविधिमान्य नहीं समझा जाता। पीठों का गठन राजस्व मंडल में आने वाले मुकदमों की सुनवाई के लिए 1 सदस्यीय 2 सदस्यीय पूर्ण मंडल की पीठें बनाई जाती हैं। अधिकांश मुकदमे 1 सदस्य पीठ तक सीमित रहते हैं, किंतु 1 सदस्य पीठ के निर्णय के विरुद्ध 2 सदस्यीय पीठ में अपील कर सकते हैं। सदस्यों की शक्तियाँ, कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन राजस्थान राजस्व मंडल कोर्ट मैनुअल में दिया गया है। सदस्यों मुकदमों की सुनवाई के अतिरिक्त विभिन्न जिलों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रभारी बनाया जाता है, ताकि राजस्व अपील न्यायालयों, जिला कलेक्टर्स तथा तहसील कार्यों पर निगरानी रखी जा सके। आंतरिक प्रशासन राजस्व मंडल के दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक रजिस्ट्रार होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। रजिस्ट्रार की
सहायता हेतु अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार के पद स्थापित होते हैं। मुकदमों की सुनवाई हेतु सम्मन जारी करने, नोटिस जारी करने, निर्णयों को क्रियान्वित करने तथा अन्य कार्रवाई पूर्ण करने के लिए रजिस्ट्रार ही उत्तरदायी होता है। राजस्व मंडल में आने वाले मुकदमा, प्रार्थना पत्रों, अपीलों को प्राप्त करने, समस्त प्रकार के भुगतान करने, आवश्यक आदेश जारी करने, डिक्री भेजने, बिना लड़े हुए मुकदमों निस्तारण करने तथा मंडल के कार्मिक प्रशासन तथा भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन स्थानांतरण, अनुशासन कार्रवाई इत्यादि के लिए रजिस्ट्रार ही जिम्मेदार बनाया गया है। मंडल का रजिस्ट्रार राज्य के कानूनों तथा पटवारियों के सेवा संबंधी मामलों पर भी नियंत्रण रखता है। राजस्व मंडल में कार्यरत सदस्यों में से एक सदस्य को निदेशक भू अभिलेख कहा जाता है। अगस्त 1994 की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मंडल में कार्यरत IAS संवर्ग के सदस्यों को मंडल के सभी संभागों का प्रभार दे दिया गया है, ताकि वे राजस्व प्रशासन संबंध में निर्देशन देने, जिला कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध राजस्व कार्यालयों के कार्यों की अपीलें सुनने, राजस्व अपील उपकरणों, जिला कलेक्टर कार्यालयों, कोषागारों तथा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को निरीक्षण कार्य सफलतापूर्वक कर सकें। इसी प्रकार मंडल की आंतरिक कार्य प्रणाली में कार्यरत विभिन्न शाखाओं के प्रभारी भी IAS संवर्ग के सदस्यों को ही बनाया जाता है। एक सदस्य के अधीन 2-3 शाखाएं होती हैं। राजस्व मंडल के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आंतरिक प्रशासन को 15 शाखाओं में बांटा गया है। धन्यवाद।